बात मैडम ऐसे है, जिसके मन में सेवा का भाव हो ना, वो कोई ना कोई राजनीतिक दल है, वो अपने आप को नहीं। समाज की बदौलत मैं वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखता हूँ और उस समाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज जिला में सचिव के नाते भी गलत बोल सकते हो, माइक आपके हाथ में, मेरे हाथ में। मैं भी किसी को उस टाइम मंडल अध्यक्ष था जब 2020 का चुनाव था, तो मंडल अध्यक्ष के नाते मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह इतनी अच्छी है कि वो हमें चुनाव में ही मैदान में उतारना। मेरा राशन कार्ड बनवा दे भाई, कैसे बनेगा? आप कुछ ले दे के पोस्टर के ऊपर कांग्रेस का, जिसको एक गली से दूसरा गली वाला नहीं जानता, वो अपने पोस्टर पर लगा रहा है कि कांग्रेसी नेता। मैडम आइए बात करते हैं सुदेश बिरला जी से, जो एक संगठन कहें, बीजेपी पार्टी कहें, जिसमें काफी विभिन्न पदों पर ये आसीन हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का सफर इनका रहा अपनी पार्टी को लेकर, कैसे इन्होंने शुरुआत करी और किस तरह से कौन कौन से मुकाम आए, कौन कौन चुनौती आई जिनका इन्होंने सामना किया। तो सबसे पहले सुदेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके चैनल और आपके पंचकुला वासी और हमारे सबके पंचकुला वासियों को और समस्त वार्ड वासियों को और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई, नववर्ष की शुभकामनाएं। सुदेश जी, बात करें कि आप एक संगठन में काफी पदों पे आसीन रहे हैं, काफी अपने कार्य अपने निभाए हैं, काफी काम आपने किए हैं। मैं जानना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे की थी आपने इसमें? शुरुआत मैडम ऐसे है, जिसके मन में सेवा का भाव हो ना, वो कोई ना कोई राजनीतिक दल लेता है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो निस्वार्थ होकर अपने कार्यकर्ताओं को जन सेवा के लिए तैयार करता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन सेवा के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी संगठन है, हम मानते हैं इसको, आप कई पदों पे आसीन हैं, तो हम जानना चाहिए कौन कौन से पद है जहां आपने अपना कर्तव्य का वहन किया इसमें? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार कांग्रेस वाले कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को नेता कहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहते हैं। तो मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में चला था। 10-12 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ, पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख पर रहा, बूथ अध्यक्ष पर रहा, एससी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा और मंडल महामंत्री रहा। फिर कई जगह संगठनात्मक चुनाव में भी गया, चाहे वो कालका का चुनाव था, चाहे हरियाणा का चुनाव था, पानीपत का था, आप जींद का चुनाव लगा लीजिए, यमुनानगर का नगर निगम का लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और अपने जो सामाजिक स्तर था उसको भी उसके साथ जोड़ा है, समाज के लोगों को भी। आज मैं जिला के माननीय जिला अध्यक्ष अजय मित्तल जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की जिला की टीम में जिला सचिव के दायित्व दिया है। जिम्मेदारी, हमारे यहाँ नेता नहीं होता मैडम, जिम्मेदारी का पद होता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने समाज का, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, और उस समाज की वजह, उस समाज की बदौलत मैं वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, और उस समाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज जिला में सचिव के नाते रखा हुआ है। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, समरसता की पार्टी में हर समाज को, हर व्यक्ति को, वंचित और जो लास्ट के पायदान पर बैठे उसके लिए काम करती है, अंत्योदय की नीति के लिए काम। आज चुनाव है, बहुत से लोग आ रहे हैं चुनावी मैदान में, आने भी चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कईयों की जो भाषा की गरिमा है वो बड़ी बेकार है, वो बड़ी सोचने लायक है। आप किसी को भी गलत बोल सकते हो, माइक आपके हाथ में, मेरे हाथ में, मैं भी किसी को गलत बोल सकता हूँ, लेकिन उससे आपके संस्कार पता चलते हैं, आपके परिवार की परवरिश पता चलती है कि, और आप समाज को क्या दे रहे हो ये भी पता चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे योगी जी है, माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री है, हरियाणा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में। देखिए मैडम, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ और रोहतक कहीं ना कहीं हरियाणा का गढ़ कहा जाता था राजनीति का। आज मैं पंचकुला में, मेरा जन्म हुआ है, मेरा परिवार पूरा पंचकुला में है, लेकिन मुझे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में देखने को नहीं मिला। तो ये लोगों को सौभाग्य है, हरियाणा के पूरा जनता सौभाग्यशाली है कि आदरणीय नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी। सुदेश जी, ये तो बात हुई आपके राजनीतिक सफर की, जो काफी अच्छा रहा। आपने हर लेवल पे, चाहे बूस्टर की बात हो, चाहे इलेक्शन में ड्यूटी की बात हो, आपने बखूबी हर अपनी जो निभाई, हर कर्तव्य पूरा किया आपने। हम बात करें, अब हम बात करते हैं आज के वर्तमान की। जैसे आज बीजेपी जो है वो वाकई में एक मौजूदा पार्टी तो है ही है, लेकिन बड़े अच्छे स्तर पे
वो उभर के सामने आई है। आज बात चाहे भारत की बात हो चाहे बाहर के देश की बात हो, हर जगह बीजेपी का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हर जगह है और सम्मानजनक है, चाहे बाहर के चाहे बाहर के। तो जी जी अब हम बिल्कुल। बात करते हैं एक ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे। तो जैसे कि आपने बताया कि आप काफी सालों से इसमें हैं, तो जब आप इसमें आए थे तो एक परिवार का और दोस्तों का सहयोग रहता है। तो जैसे आपने हर पद पे आपने कार्य किया है, आप एक जी जी कार्यकर्ता के रूप में जी रहे जी। हैं, तो कितना सहयोग परिवार का रहा, कितना सहयोग पार्टी का रहा आपको? देखिए मैडम, मैं तो उस टाइम मंडल अध्यक्ष था जब 2020 का चुनाव था। तो मंडल अध्यक्ष के नाते मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह इतनी अच्छी है कि वो हमें चुनाव में ही मैदान में उतारना चाह रही है। और मैं मंडल अध्यक्ष था एससी मोर्चा का। 2020 में चुनाव हुआ नगर निगम का। तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सोनू बिड़ला जी, जो मौजूदा पार्षद है इसी वार्ड से, आपने देखा है कार्य का। तो मुझे पार्टी से आया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो। मैं कहा जी जरूर लड़ेंगे अगर आप मौका दोगे। कार्यकर्ताओं से पूछा कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो कहते जी हम आपके साथ हैं। तो पार्टी इसमें रिजर्व सीट आ गई महिला के लिए। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी जी से पूछा भैया आप इंटरेस्टेड हो? तो उन्होंने भी सिर्फ एक मन से कहा था कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। और ये राजनीति जो है ना हमारे लिए, मैं आज खुले मन से कहना चाहता हूँ, चाहे 100 आदमी में बुला लो चाहे 1000, हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, राजनीति हमारे लिए कोई और विषय नहीं है भी हम ये करेंगे वो करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो वंचित और अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी सोच है हमारे भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी की भी, और योगी जी की। मनोहर लाल जी आप त्याग की मूर्ति हैं। वो हरियाणा में ऐसे भी मुख्यमंत्री नहीं आए जिन्होंने अपना घर तक दान दे दिया। आपने देखा होगा क्या लेकर गए वो। आप पारदर्शिता की बात कर लीजिए, महिलाओं के सम्मान की बात कर लीजिए, पेंशन। आप देखिए मैडम, मैं ऐसे क्षेत्र से हूँ जहां सरपंच और एमसी, मैं 92 से राजनीति देख रहा हूँ पंचकुला की, जहां पर सरपंच भी बने हैं और एमसी भी बने हैं। विशेषकर खड़कमंगोली की बात कर रहा हूं मैं। मैडम पेंशन जो आती थी बुजुर्गों की, वो उनकी जेबों में जाती थी, या फिर ये कह देते थे कि आपकी पेंशन नहीं आती। आज अगर हमारी सरकार किसी के खाते में 3000 रुपये डालती है पेंशन का, विधवा पेंशन लगा लो, सामाजिक पेंशन लगा लो, विधवा पेंशन लगा लो, बुढ़ापा पेंशन लगा लो, अपाहिज पेंशन लगा लो, वो डायरेक्ट उसके खाते में जा रही है। और अभी तो आप देखिए चुनाव से पहले माननीय नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली साहब ने हमारे एक आह्वान किया था महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का। आप 1 नवंबर देख लो, हरियाणा का स्थापना दिवस था। 1 नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ और 2100 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में आई। और इसके अंदर मैं वंचित समाज की बात कर रहा हूं, हमारे खड़कमंगोली के लोगों के खाते में आई 2100 रुपए। सैकड़ों महिलाएं हमारे खड़कमंगोली से, जिनके खाते में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार 2100 रुपए दे रही है, लाडो लक्ष्मी की पेंशन दे रही है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ राशन कार्ड गरीब का नहीं बनता था। हमारे यहाँ राशन कार्ड उसका बनता था जिसकी स्पार्स हो, जिसकी जेब में पैसा हो, ताकि वो एमसी या सरपंच तक अपनी पहुंच बना सके। या उसके जो बिचौलिए होते थे, बिचौलिए समझते हो ना आप, मेरा राशन कार्ड बनवा दे भाई। कैसे बनेगा? आप कुछ ले दे के राशन कार्ड बना। आज हमारी सरकार आपके फोन पे मैसेज भेजती है कि आपका राशन कार्ड बन गया, और आप कणक भी तब लेते हो जब आपका अंगूठा लगता है, नहीं तो पहले डिपो धारक लगा लो। डिपो धारक क्या करते थे भाई, तेरी तो कणक ले गया कोई, आदमी खड़े होकर वहां रोते थे, महिलाएं रोती थी मेरी कणक कौन ले गया, भाई तुम्हारा तो अंगूठा लगाओ। आज आप वहां बायोमेट्रिक मशीन से अनाज ले रहे हैं, पारदर्शिता। आज हमारे खड़कमंगोली का विषय ले लो आप, 2021 में 1,29,00,000 अमाउंट सुनना आप, 1,29,00,000। पार्षद साहब से भी आपने बात करना, 1,29,00,000 की लागत से बूस्टिंग स्टेशन लगाया 2021 में। 92 से राजनीति देख रहा हूँ खड़कमंगोली की भी। विधायक जी रहे चंद्रमोहन जी, लगातार राजनीति की इन्होंने पंचकुला में। भाई 2021 में बूस्टिंग स्टेशन लग रहा, तो पहले क्यों नहीं लग सका? ये लगना चाहिए था, लेकिन चिंता नहीं थी गरीबों की। आज जरूर हम कह देते हैं कि हमारा परिवार है। भाई जब हम पानी नहीं दे सकते, मैडम हरियाणा की भाषा, पानी से पतला कुछ नहीं होता। अगर हम किसी को पानी नहीं पिला सकते, घर में आए को पानी नहीं दे सकते, तो फिर राजनीति करने का क्या अस्तित्व? आज 4 नंबर गेट के लिए हमारा एक बूस्टिंग ये हो गया 1,29,00,000 का। 4 नंबर गेट के लिए हमने जो पहले कई 7-8 साल पहले से बंद ट्यूबवेल हो गया था, अधिकारी भी आनाकानी करने लगे थे,
आदरणीय स्पीकर साहब को हमने यहाँ बुलाया, भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने सभी HSVP, PMDA और ये NH वालों को बुलाया, तो वो ट्यूबवेल तैयार हो गया। जल्द ही 4 नंबर गेट के लिए भी पानी हो जाएगा। हमारे घरों के अंदर खड़क मोहल्ली में, मैं विशेष बता रहा हूँ आपको, बरसात के दिनों में 100-150 घरों में पानी भर जाता था। मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सोनू बिड़ला, वार्ड की लोकप्रिय पार्षद है वो, और महिला होने के साथ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इतने सशक्त तरीके से वो खड़े रहे। बरसात में हम वहां खड़े रहे JCB लेके, लोग अपने कामों पर चले जाते थे हमें काम बता के। आप सुनना इस बात को, एक महिला अपने घर में बच्चों को पालकर, बच्चों को रोटी देकर और अपने घर का काम कर फिर बरसात में वहां खड़ी है। वहां पर भी हमने नाला बनवाने का काम किया। और जो HSVP से आज पंचकुला की डिपार्टमेंट लगा लो आप, HSVP, PMDA, नगर निगम, आप तो पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, कितने डिपार्टमेंट हो गए, सबको हमने अपने वार्ड में इन्वॉल्वमेंट किया। आज माजरी गांव की बात कर लो आप, माजरी गांव में बहुत से सरपंच और MC रहे होंगे। हमने यहाँ प्राइमरी स्कूल बिल्कुल 2.5 फ्लोर का बन रहा है, आप कभी देखना, लोगों से पूछना। धर्मशाला, गुरु रविदास जी की धर्मशाला जो मेरे ख्याल में जर्जर हालत में थी, हमारे कार्यकाल में हमने वो बनाया। सेक्टर 2 के अंदर लगाओ आप। मैं ये वार्ड कहता हूँ हमेशा ये कांग्रेस का वार्ड रहा है, कि विधायक जी का अच्छा वो था वहां पर प्रभाव, कांग्रेस का वार्ड रहा। 2 सेक्टर में MC ढूंढे नहीं मिलते थे मैडम। लोग कहते कि हमें MC नहीं दिख रहा, और कैसे MC होते थे ये माजरी के लोग, हमारे 2-2 घंटे वहां बैठते थे। हमने वहां EPDM ट्रैक, आप 2 सेक्टर में जाना, माजरी में जाना, खड़क मोहल्ली में जाना। देखो, कोई, मैंने एक बात आपको कही है, कोई वैसे ही किसी को कुछ कह दे वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी के पद पर बैठता है ना और उसका निर्वहन करता है, तब आदमी से पूछना कि आपने 5 साल में क्या किया और आगे 5 साल में क्या करोगे, और जो पिछलों ने किया वो क्या किया है। कहना और लांछन लगाना एक अलग बात होती है। पूछिए, सवाल पूछो जी। अब ये आपने बताया, अपने कार्य जो कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, आपकी धर्मपत्नी के द्वारा किए गए हैं। देखिए, अब चुनाव का समय है, आप चुनाव आएंगे, तो अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है यहाँ से, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारियां बदलती है। मेरी धर्मपत्नी जी को जिम्मेदारी गई, मेरी धर्मपत्नी जी पन्ना प्रमुख थे भाजपा में। आप सोचो, पन्ना प्रमुख से MC से मंडल उपाध्यक्ष, और प्रदेश में भी जिम्मेदारी रही इनके पास संगठनात्मक। और मैंने भी पन्ना प्रमुख से अपना जीवन शुरू किया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, नितिन नवीन जी और मोहनलाल बड़ौली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय मित्तल जी, आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और कुलभूषण गोयल महापौर, जिन्होंने 400 करोड़ का काम कर दिया पंचकुला में। लेकिन मैं एक बात तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले को पूरे देश में विकास नहीं दिखा, पूरे देश में विकास नहीं दिखा, फिर देश के बाद प्रदेश में नहीं दिखा। हरियाणा प्रदेश ने तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको विकास ही नहीं दिख रहा, तो उनको नगर निगम में क्या दिखेगा, और नगर निगम के बाद वार्ड में क्या दिखेगा? उनको तो विकास दिखता ही नहीं। उनको तो बिचौलिए दिखते थे जो उनके साथ काम करते थे, और उनका इनकम का सोर्स था, वो बिचौलिए अब खत्म हो गए, वो बेरोजगार हो गए हैं। तो यही सारा सिस्टम था उनका। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हर व्यक्ति खड़ा है, हर कार्यकर्ता खड़ा है। और ये जो अभी इलेक्शन आएगा, इसके अंदर मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और काउंसलर भी मेजोरिटी में आने जा रहे हैं। तो इसलिए वो चुनाव से डर रहे हैं। कुछ भी बात कोई कह सकता है, उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते, वो उनकी अपनी विचारधारा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि जब भी बात करो, चैनल के माध्यम से करो या किसी से भी, सभ्य तरीके से बात करो। उससे आपके परिवार के संस्कार नजर आते हैं, आपका व्यक्तिगत संस्कार नजर आते हैं, और आपके परिवार की क्या पृष्ठभूमि है रही है, और आप समाज किस प्रकार का चाहते हो। हमेशा सभ्यता से बात करो। जी सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अब इलेक्शन है, तो जैसे आपका ये वार्ड है, ये अब अक्षित हो गया है, आपको पार्टी मौका देती है पार्षद पद के लिए, तो क्या आप इसके लिए लड़ेंगे, और क्या क्या कार्य जो है आप चाहते हैं कि आप पार्षद बनने के बाद को पूरा करेंगे? देखिए मैडम, पहले बात तो हमारा जो पार्टी का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और तीसरी चौथी लाइन और जुड़ती है इसमें, सबका प्रयास। पंचकुला को हरा भरा करना, पंचकुला को साफ सुथरा करना, और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, और पार्टी की नीति और नियत दोनों को विस्तार करना। और जो भी मौका मिलेगा, जो भी हमारे संज्ञान में आएगा, चाहे अभी हमारा 2 रिजर्व हुए हैं, 3 हो गए हैं SC के लिए, 16 नंबर वार्ड रिजर्व हुआ है SC के लिए, महिला के लिए,
वो भी एक 17 नंबर हुआ, एक 7 नंबर। जहां से भी पार्टी मौका देगी या जो भी जिम्मेदारी लगाएगी, हमारा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, हमारे में संगठनात्मक जो बात रखी जाती है, संगठन जो कहेगा, जिसकी भी जो जिम्मेदारी लगाएगा, चाहे मुझे मौका दे या मेरी धर्मपत्नी जी को दे या किसी और को दे, जिसको भी संगठन हमारा कहेगा कि इसने चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है मैडम, सब मिलके लड़ते हैं और बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं और सब विजय के लिए लड़ते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि जो पार्टी मौका देगी तो आप और आपकी धर्मपत्नी तैयार है द्वारा अब इसके लिए, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो लगते हैं कि अभी पूरे नहीं हुए हैं और जो पूरे अब आने वाले समय में करवाएंगे आप? देखिए मैडम, हमारा तो तकरीबन जो 5 साल में का कार्यकाल रहा है ना, बड़ा अच्छा रहा है और शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने वार्ड के लोगों को, जिसमें खड़गपुर आ रहा था, माजरी आ रहा था और अपना 2 सेक्टर, 1 सेक्टर, 5 सेक्टर, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, पहले वो कांग्रेस को वोट डालते रहे हैं तकरीबन। और मैं विधायक जी का ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने जो, देखो आज 22 साल हो गए उनको, 22 साल में अगर वो खड़कमगोली में चाहते तो क्या नहीं हो सकता था, राजीव कॉलोनी में चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1995 में राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा कराए थे। आप समझदार हो, आप 1995 में बताओ किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। 2008 में हमारे गांव खड़कमगोली के लोगों ने 10-10 हजार 95 कांग्रेस की सरकार थी। तो मैडम 95 में जिला बना पंचकुला और पंचकुला के जिला चौधरी भजनलाल जी ने बनाया। आप भी इतिहास गवाह इस चीज का, वो तो रिटर्न है, हम तो मेट नहीं सकते। उन्होंने हमारे से वादा भी किया 2-2 मरले के प्लाट देंगे, तो यही चीज वो 2024 में दोहरा रहे हैं। 92 से विधायक 2024 में हमारे लोगों के बीच में आ रहा है कि मेरे पिताजी ने ये कहा था कि मैं आपको 2-2 मरले के प्लाट दूंगा। ठीक है, कहा था आपके पिताजी ने, तो लोगों को 95 में कहा था, हमने पैसे दिए, तो हमारे लोगों का क्या कसूर है? हमने उनका साथ दिया। अब ये कह रहे कि 100 गज के प्लाट देंगे क्योंकि चुनाव ही था। चुनाव के बाद अब आप लगाओ एमपी साहब वरुण मुलाणा जी, कब हुआ था चुनाव? 2024 मई में। 24 के बाद किसी कॉलोनी में आए, वो किस गांव में आए, किस गली में घूमे? अरे वो तो ऐसे आदमी रह गए, उन्होंने तो विधायक के लिए भी वोट नहीं मांगा। हमारे लोग तरस गए उनके चेहरा देखने के लिए। भी फूलचंद मुलाणा जी के सपुत्र हैं वो, वरुण मुलाणा जी एमपी है पंचकुला से, अंबाला लोकसभा से। तो क्या वो 24 में आदरणीय चंद्रमोहन जी ने चुनाव लड़ा, उसमें दिखे आपको? आप पत्रकार थे, आप पूछना कभी आए थे क्या आप? और चंद्रमोहन जी उनके लिए वोट मांग रहे थे। और चंद्रमोहन जी का देख लो 1.25 साल 1.5 साल हो गए, मुझे तो खड़कमगोली में दिखे नहीं, उससे पहले तो रोज आ जाते थे। तो मैडम कहीं ना मुझे ये लगता है कि जो हमारे ये कॉलोनी कह लो, गांव कह लो, इसमें जो नुकसान किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मुझे तो क्या पूरे वार्ड के और पूरे लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने हमें झूठा बोला है, झूठ बहुत बोला हमारे साथ। अगर वो उस समय हमारे को पक्का कर देते ना, जो आज कह देते हैं कई बार ऐसी चीजें, भाई ये है वो है, अगर वो वहां प्लाट दे देते तो बहुत कुछ होता। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबके लिए छत का भी प्रबंध कर रही है। आदरणीय नरेंद्र सुविधा भी देंगे और मूलभूत सुविधाएं देंगे। जब ये पानी से पतला कोई चीज नहीं दे सकते तो फिर राजनीति में आने का क्या फायदा? तो मेरा तो इनसे भी निवेदन है कि हमेशा जनहित के कार्य करें आप और जनता के बीच में रहे। जैसे हमारा कार्यकर्ता, हमारे महीने में कितने कार्यक्रम है पार्टी के, अगर संगठन के नाते देखे तो हमारा तो कार्यकर्ता हमेशा पब्लिक के बीच में रहता है। हमारे जिलाध्यक्ष जी देख लीजिए आप, अजय मित्तल जी, कुछ ही समय की बात है, एक हमारे गुरदीप चौधरी जी हैं चंडी मंदिर से कार्यकर्ता, तो उन्होंने जन्मदिन पे बुला लिया। आप जैसे पत्रकारों ने भी वो देखी होगी बाइट, तो जिलाध्यक्ष जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते जी है भाई जिलाध्यक्ष भी कार्यकर्ता है। और यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा नहीं तो ज्यादा अपने आप को समझेगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो अपने पोस्टर के ऊपर कांग्रेस का, जिसको एक गली से दूसरा गली वाला नहीं जानता, वो अपने पोस्टर पर लगा रहा है कि कांग्रेसी नेता। मैडम नेता पब्लिक बनाती है। अगर किसी में दम है तो चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतर के लोगों के कार्य को पूरा करें, लोगों से जो वादे किए उनको पूरा करें और हमेशा जनता के बीच में रहे। और पहली बार मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि नगर परिषद बनी थी हमारी 2003 में, तो खड़कमगोली उसका पार्ट था। खड़कमगोली एक छोटा सा एरिया होता था गांव का, 2003 की बात,
जी। अब आप देख रहे 2003 में चुनाव हुआ, महिला पार्षद आ गई वहां से, आप सुनना आप। 2008 में हुआ, महिला पार्षद आ गई, महिला पार्षद आ गई। 2013 में नगर निगम बन गया। नगर निगम के और नगर परिषद के एरिया में फर्क होता है जी बिल्कुल। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। तो हमारा जो पार्षद था वो बीड़ गग्गर चला गया। तो आप पूछना कभी कितनी बार आप खड़कमगोली में आए हो। जब मेरी धर्मपत्नी जी श्रीमती सोनू बिड़ला जी को मौका मिला तो 2020 की बात है, उसमें और एरिया बढ़ गया। तो मैं अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे परिवार और पूरे कार्यकर्ता और पूरे वार्ड के वासियों का धन्यवाद करता हूँ। इतना स्नेह नहीं मिला कभी किसी को और इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। आज भारतीय जनता पार्टी में होने के कारण पंचकुला में नहीं, पूरे हरियाणा में सोनू बिड़ला जी का नाम बोलता है। महिला सशक्तिकरण, इसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सोच। पहले क्या होता था, मैं भारतीय जनता पार्टी है उसमें कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब लाल किले से ये कहते कि प्रधान सेवक, तो हमारे जैसे जो छोटे से कार्यकर्ता है ना, वार्डों में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं या अपने वार्ड में रह रहे हैं या बूथ पे रह रहे हैं, उनका सीना चौड़ा होता है यार देश के प्रधानमंत्री। और कांग्रेस वाले कहते थे पता नहीं यार क्या हो रहा है, देश को किस दिशा में जा। आज सारा हिंदुस्तान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे है। तो अब आप, मैंने जो आपसे बात कही कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर मेरी धर्मपत्नी रही है सोनू बिड़ला जी, हर एक अलग अलग पदों पर। पहले खड़कमगोली में क्या होता था कि थोड़े से वोटर थे, थोड़ा सा सब कुछ था, वहीं क्या होते थे और वहां मिलना जुलना था। मेरा घर है वहां पर। मैं अब आपको एक बात खुद बता रहा हूँ, मैं 95 के अंदर खेड़ा था वहां, नगर खेड़ा, उसके पास एक टुंटी होती थी। मैं 95 के अंदर उस टुंटी से पानी भरता था। कई बार ऐसा होता था कि वहां पानी नहीं आता था, हमारे 2-2 दिन बर्तन रखे रहते थे, 2-2 दिन। फिर जाते थे, देखते थे कि यार फिर कोई पानी भरने देता था। आज हमारे कार्यकाल में 500 के करीब टुंटियां खड़कमगोली के प्रत्येक घर में, जिसमें लोगों ने मोटर भी लगा ली, 500 से भी ज्यादा। तो जब हम पानी नहीं दे सकते, सुविधा की क्या बात। अब सोलर लाइट का भी हमने प्रपोजल डाला हुआ है, आगे गलियों का भी डाला हुआ है। आस्ते आस्ते काम बढ़ेगा, सबका सहयोग रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का। तो हमारी जो गति है विकास की वो बढ़ती रहेगी। जहां से भी पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो 17 नंबर वार्ड है, चाहे 16 नंबर वार्ड है, चाहे 7 नंबर, तीनों रिजर्व हैं और पूरा पंचकुला अपना है। सारे पंचकुला को भी बधाई है, शुभकामनाएं हैं सबको। नव वर्ष की भी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी और मकर संक्रांति की भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ सुदेश बिड़ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पार्टी संगठन में अपने को कि किस तरह से आए और किस तरह से इन्होंने पदों पे काम किया और कैसे अपने कर्तव्य को निभाया और एक मुकाम पे पहुंचे हैं। और इसी के साथ इन्होंने बताया कि उनकी धर्म पत्नी ने भी किस तरह से वार्ड के विकास में अपना सहयोग दिया। और जनहित की बात करें तो एक पार्षद जो है वो बनकर नहीं, एक कार्यकर्ता बनकर इन्होंने काम किया है। ना कि नेता की इनकी नीति है, बल्कि इनकी नीति कार्यकर्ता की है, जिस पर इन्होंने अपने आप को सफल साबित किया है। मैं चैनल भारत के लिए करुणा मित्तल।